नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। काफी धमाकेदार दोस्तों न्यूज आप देख रहे होंगे भारत में चल रही है, जिसकी घोषणा की गई है दोस्तों अग्निपथ योजना के तौर पे। और इसमें जो कैंडिडेट काम करेंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। मोस्टली ये न्यूज है दोस्तों आर्मी के लिए है। आर्मी के अलावा आप एयरफोर्स में भी जा सकते हैं और नेवी में भी जा सकते हैं। पूरी न्यूज को अच्छे से कवर करेंगे और बहुत आसान शब्दों में दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे कि अग्निपथ योजना क्या है और अग्निवीर जो इसके अंदर काम करेंगे उनका काम क्या रहने वाला। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए, आपको A to Z चीजें अच्छे से क्लियर दोस्तों हो सकेंगे। अग्निपथ योजना जैसा कि आपको पता है 4 साल सेना में काम करने का मौका आप लोगों को मिलेगा। सेना का मतलब यहां तीनों सेनाओं से, जल, थल और वायु, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आती है। और इस योजना के अंतर्गत जो लोग जाएंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। जैसे हम आर्मी वाले को फौजी कहते हैं, ठीक है, उनको कहा जाएगा अग्निवीर। इतनी बात क्लियर हो जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें जाने के लिए, आवेदन करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो हमारे पास कम से कम 10th होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो उम्र है 17.5 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। 22 साल का कोई भी व्यक्ति नहीं लिया जाएगा, 17 साल का कोई व्यक्ति नहीं लिया जाएगा। अर्थात 17.5 से 21 साल तक के जो व्यक्ति हैं वो ही दोस्तों इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई। 10th कम से कम योग्यता रखी गई। इसके अलावा आप इस जॉब में रहते हुए आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकते हो, कोई बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं होगी। अर्थात वो पढ़ाई आपकी प्राइवेट तौर पे होगी। आप इंटर भी कर सकते हैं, आगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो करना चाहें इन 4 साल के दौरान कर सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ जाती है कि इसमें जाने के लिए कम से कम हमें 10th होना है पास, और उसके अलावा हमारी उम्र 17.5 से 21 साल के बीच में होना जरूरी है। अब सवाल आता है कि सर वेतन इस पे कितना मिलेगा। तो वेतन को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये मेन फैक्टर रहेगा यहां पर। पहला साल जब आपका शुरू होगा दोस्तों, ये सेवा करने का मौका आपको 3.25 साल मिलेगा। यहां पे 6 महीने का आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है और 9 महीने की कम से कम इन 4 साल के अंतर्गत आपको छुट्टी दी जाएगी। तो मोटा मोटा 3.25 साल ही नौकरी करेंगे यहां पर। पहले साल का जो वेतन होगा दोस्तों वो आपका 30,000 रुपए होगा। क्लियर हो गई बात। 30,000 वेतन आपको पहले साल दिया जाएगा, जिसमें आपके हाथ में जो वेतन आएगा वो 21,000 आएगा। कितना आएगा? 21,000। 9,000 आपका वेतन काट लिया जाएगा और 9,000 सरकार अपनी तरफ से डालेगी और ये आपके फंड में जमा होगा। कहां पे जमा होगा? फंड में जमा होगा। बात क्लियर हो गई। यानी कि 30,000 आपकी कुल तनख्वाह थी, 21,000 सरकार ने आपको दे दिया, 9,000 उसने आपका रोक लिया आपके फंड में जमा करने के लिए, और 9,000 मिला के सरकार ने 18,000 रुपए आपके फंड में जमा करा दिया। जब आप रिटायर्ड होके यानी कि 4 साल के बाद घर जाएंगे तो ये सारा पैसा आपको मिल जाएगा। उस पर 1 by 1 बात करेंगे। दूसरा साल जब आपका शुरू होगा तो आपकी तनख्वाह हो जाएगी 33,000 रुपए, जिसमें आपके हाथ में जो सैलरी आएगी वो 23,000 रुपए आएगी और 9,900 यानी 100 रुपए कम 10,000। यहां भी 100 रुपए कम 10,000 सरकार डालेगी और 9,900 रुपए आपके लिए जाएंगे। ये मिला के फिर आपके फंड में जमा करा दिया जाएगा। पूरे साल ये प्रक्रिया चलेगी। तीसरा साल जब आपका शुरू होगा तो आपकी तनख्वाह होगी यहां पर 36,500। 36,500 में आपके हाथ में जो तनख्वाह आएगी 25,500। इसमें से 10,900 रुपए आपके काट लिए जाएंगे और 10,900 रुपए सरकार काट लेगी। मतलब सरकार अपने जमा करेगी और ये फिर आपके फंड में जमा करा दिए जाएंगे। तीसरे साल ये प्रक्रिया चलेगी। अब आता है आपका चौथा साल, जो कि अंतिम वर्ष रहेगा आपका। तब आपकी तनख्वाह होगी 40,000 रुपए। आपके हाथ में जो सैलरी आएगी वो 28,000 रुपए आएगी। 12,000 आपके काट लिए जाएंगे और 12,000 सरकार काटेगी अपने और जमा कर देगी 24,000 रुपए 1 साल के आपके फंड में। ये हो गई आपकी पूरी सैलरी। इस तरीके से आपको सैलरी देने का प्लान सरकार ने बना लिया है। अब सवाल सबसे बड़ा जो आता है कि सर 4 साल के बाद क्या होगा। तो 4 साल के बाद मान के चलो यहां पे 50,000 लड़कों को सिलेक्ट किया गया। पहले साल मान के चलो 2023 में 50,000 लड़कों को लिया गया 4 साल के लिए, ठीक है। अब इस 50,000 में से, इन 50,000 में से 25% जो छात्र होंगे या कैंडिडेट्स होंगे या जो अग्निवीर होंगे उनको परमानेंट किया जाएगा। उनको परमानेंट किया जाएगा। तो आप समझ के चलो 12,500 यानी कि 50,000 का 25% 12,500 लड़कों को स्थायी तैनाती दी जाएगी, जो कि 15 साल के लिए होगी। आर्मी की जो ड्यूटी होती है 15-16 साल होती है, तो 15 साल के लिए दोस्तों इनको फिर से तैनाती दे दी जाएगी।
और ये लोग परमानेंट नौकरी अपनी करते रहेंगे। ठीक है, अब ये 25% का सिलेक्शन किस आधार पे होगा, सवाल ये है। तो यहां पे दोबारा से कुछ फॉर्म निकाले जाएंगे, कुछ अपनी फॉर्मेलिटी होंगी आर्मी की। अगर आप आर्मी में है तो आर्मी अपनी कुछ फॉर्मेलिटी पूरा कराएगी, एयरफोर्स में तो एयरफोर्स की तरफ से कोई चयन प्रक्रिया लागू होगी, नेवी में तो नेवी अपनी चयन प्रक्रिया को लागू करेगा। उस चयन प्रक्रिया में आपको हिस्सा लेना है, पार्टिसिपेट करना। अगर वो एग्जाम ले रहे हैं आपको तो एग्जाम पास करना है आपको, और इसके अलावा कोई और काम आपसे पूछा जा रहा है या फिर और कुछ करवाया जा रहा है तो वो करना है। टोटल उसमें आपको पास होना है। इन 50,000, ये 50,000 लड़के पार्टिसिपेट करेंगे और कोई बाहर से नहीं आएगा इसमें। इन 50,000 में से 12,500 लड़कों को निकाल लिया जाएगा कि ये लड़के आगे सेवा करने के लिए हम निकाल लेते हैं और इनको हम 15 साल के लिए और सेवा करवाएंगे। ये तो हो गई दोस्तों ये तरीका। अब जो छात्र बच गए, यानी कि 12,500 निकालने के बाद जो छात्र बच गए, सर उनका क्या होगा? तो उनका होगा ये कि उनको कह दिया जाएगा भैया अब तुम घर जा सकते हो, घर जा सकते हो, और जो फंड आपका हमने काटा था उसको ले जाओ अपने घर और अपने खर्चा पानी करो। तो ये पैसा होगा सर कितना? तो ये पैसा होगा दोस्तों आपका 11.71 लाख रुपए। जब आप 4 साल के बाद सेवा करके जा रहे होंगे तो 11,71,000 रुपए का चेक आपको पकड़ा दिया जाएगा, बोले कि आप धीरे धीरे अपने घर जा सकते हैं। ठीक है ना, ये सैलरी तो आपको मिली गई होगी, ये सैलरी तो आपको मिली गई होगी। इसके अलावा 11,71,000 रुपए आपको दे दिए जाएंगे। अब सवाल ये है कि सर 4 साल के बाद चलो ठीक है 11,71,000 भी मिल गया, सैलरी भी मिल गई, तो हमको इसके अलावा और क्या मिलेगा? जैसे कि एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलना चाहिए, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये सबसे बड़ा दोस्तों फॉल्ट मुझे इस योजना का लग रहा है, क्योंकि सरकार साफ साफ ये कह रही है कि हम उसको पढ़ाई में तो वरीयता देंगे। मतलब समझने की कोशिश करो, एक एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं। सरकार ये कह रही है कि 4 साल के बाद आप लोग जब बाहर जाएंगे तो आप जैसे मान के चलो स्नातक में एडमिशन लेते हो तो आपको उस कंडीशन में वरीयता, जो 4 साल में कौशल आपने सीखा है आर्मी के अंदर या नेवी के अंदर या एयरफोर्स के अंदर, उसके आधार पर पढ़ाई में आपको वरीयता मिलेगी। मतलब किसी आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको वहां पर थोड़ा वेटेज मिल जाएगा कि भाई आपने 4 साल आर्मी के लिए दिए हैं तो इनको वरीयता दे दी जाए। या इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस, जो भी पुलिस आपका स्टेट है जहां पर भी आप नौकरी करना चाहते हैं, मान के चलो कांस्टेबल की वैकेंसी निकली तो आपको कुछ परसेंट, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कि एक्स सर्विसमैन के बराबर, कुछ परसेंट आपको उस जॉब में भी वरीयता दी जाएगी। एक तो ये काम हो गया, पढ़ाई में आपको वरीयता दी जाएगी, और भी जो सुविधाएं उत्तर प्रदेश की योजनाएं वगैरह चलती है उनमें, उत्तर प्रदेश का मतलब मेरा पूरे भारत से है, उसमें भी आपको वरीयता दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है सर कि यहां एक्स सर्विसमैन का दर्जा आपको नहीं दिया जाएगा, जो कि 15 साल पूरे करने के बाद आदमी को दिया जाता है। ये एक्स सर्विसमैन का दर्जा आपके पास नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक्स सर्विसमैन हूं, मतलब किसी, जैसे क्या होता है कि यूपी पुलिस की, मतलब चलो उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली तो वहां एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी रिजर्व होती है, उनकी कट ऑफ भी काफी कम जाती है, बहुत कम मेहनत में एक्स सर्विसमैन की नौकरी लग जाती है, या फिर उनको एक चांस मिलता है बैंक वगैरह में, वो गार्ड वगैरह का काम कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शन एक एक्स सर्विसमैन के पास होते हैं, वो दोस्तों आपको यहां पे थोड़ा बाउंड किया जा रहा है। ये ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। आपको वरीयताएं तो मिलेंगी लेकिन एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट आपको नहीं दिया जाएगा। ये मुझे दोस्तों इसका सबसे बड़ा फॉल्ट अब तक का लगा, जो मुझे लगा। आपको लगेगा या नहीं लगेगा वो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। एक और चीज समझिए दोस्तों, यहां पर अगर आप मान के चलिए 4 साल की सेवा के लिए चुने गए हैं, इस दौरान आपका युद्ध हुआ, किसी देश से, हमारे दुश्मन देश से युद्ध हो गया और वहां पे आप शहीद हो गए, तो आपके घर वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, और आपकी जो भी सैलरी बनती होगी वो भी आपके परिवार वालों को दे दी जाएगी। सपोज डेट आप शहीद नहीं हुए, विकलांग हो गए, 100% विकलांग हो गए, उस कंडीशन में 45 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। या फिर ऐसा हुआ कि आप 50% विकलांग हो गए तो 25 लाख रुपए, 25% विकलांग हो गए तो 10 से 20 लाख रुपए। इस तरह के प्रावधान दोस्तों आपको मिलेंगे। आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक परमानेंट फौजी को मिलती हैं आर्मी के अंदर। 4 साल काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप संविदा पे काम कर रहे हैं, आपको उन सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा जो और लोगों को मिल रही है, जो परमानेंट कर्मचारी को मिल रही है, वो आपको नहीं मिली। सब कुछ मिलेगा, आपकी सीमा पे तैनाती भी कराई जाएगी, सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह सब आर्मी वालों की तरह मिलेगी, खाना पीना रहना सब कुछ आपको परमानेंट कर्मचारी की तरह दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों बस सवाल यही है कि आपको एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आगे आ जाते हैं थल जल वायु सेना, यानी तीनों में ही आप सर्विस दे सकते हैं, जो कि हम क्लियर कर चुके हैं आप लोगों को। महिलाएं भी दोस्तों बनेंगी अग्नि वीरांगना, यहां पे महिलाओं को भी चांस दे रही है सरकार, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के ही लड़के लिए जाएंगे, यहां पे लड़कियों को भी चांस मिलेगा। लड़कियां भी इस योजना से जुड़कर भारतीय सेना के लिए अपनी सेवाएं दे सकती हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ज्यादातर चीजें कवर हो गई होंगी, आप सब कुछ समझ पाए होंगे कि सैलरी का क्या प्रारूप रहने वाला है, 4 साल के बाद क्या होने वाला है, 25% में कौन लोग जाने वाले हैं, या फिर आपकी योग्यता क्या है,
क्या आयु सीमा है, ये सारी चीजें मैंने बहुत आसान शब्दों में दोस्तों आप लोगों के सामने रखी है। और ये योजना दोस्तों आने वाले 6 महीने में आपको देखने को मिलेगी और इसकी चयन प्रक्रिया शुरू कर ली जाएगी। कोई भी आपका कमेंट्स बनता है तो कमेंट्स करिए, हमें पूछने का कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है उसे हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम आपको दे देंगे। चैनल पे नए हैं, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है और आपको लगता है कि ऐसी जानकारी हमें और चाहिए इस चैनल से, तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और लोगों को भी इस योजना के बारे में बता सकते हैं जो अभी हाई स्कूल या इंटर में चल रहे हैं। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक नई अपडेट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।